और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का लगातार ही एक्शन जारी है। सीबीआई की टीम ने उन 3 जगहों का निरीक्षण किया है जहां से पेपर लीक के सबूत मिले हैं। सीबीआई की एक टीम पटना में लर्न बॉयज हॉस्टल एंड प्ले स्कूल पहुंची, जहां स्कूल में छात्रों को बैठाकर पेपर रटवाने का दावा किया गया है। जांच टीम को यहां से ही जले हुए प्रश्न पत्र और आंसर शीट भी मिली थी। इसके अलावा टीम पटना एयरपोर्ट के पास गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण करने पहुंची और दानापुर में सिकंदर के किराए वाले कमरे पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है, लगातार सीबीआई एक्शन में और जांच बढ़ाते हुए। तो नीट पेपर लीक में ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, लगातार इस मामले में खुलासे भी हो रहे हैं और लगातार आपको अपडेट भी हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई का भी एक्शन देखने को मिला है। वहीं अब खबर भिलवाड़ा से है, जहां पर निजी अस्पताल के मैनेजर पर हमला हो गया। 6 से ज्यादा लोगों ने हमला किया है। घायल मैनेजर पंकज शर्मा अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और मारपीट की ये जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। मारपीट के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस अब जुटी हुई है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए कि यहाँ पर कैसे मारपीट हो गई है और दूसरी तस्वीर जो कुछ लोग घायल है उनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। पहली तस्वीर आप देखिए कैसे यहाँ पर कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए। निजी अस्पताल के मैनेजर पर यह हमला हुआ। 6 से ज्यादा लोगों ने हमला किया है। दूसरी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो घायल मैनेजर है उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुम्हेर गेट पर मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। अतिक्रमण का हवाला देते हुए ये तोड़फोड़ की गई है। मंदिर की चारों तरफ की दीवार को हटा दिया गया। मंदिर तोड़ने के बाद लगातार अब विरोध हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि यह खबर भरतपुर से है, जहां पर कुम्हेर गेट पर मंदिर में तोड़फोड़ का मामला, लोगों में लिहाजा जबरदस्त गुस्सा है। अतिक्रमण का हवाला देते हुए ये तोड़फोड़ की गई। जो मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री थी, दीवार थी, उसको हटाया गया और इसी तोड़फोड़ की वजह से, यानी कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का अब लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। राजस्थान में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 350 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। आरोप है कि इंजीनियर्स कस्टडी में रखी 350 करोड़ रुपए का सरकारी सामान गायब कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर ये सरकारी संपत्ति कहां गई। सरकारी सामान गायब होने से जलदाय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। पीएचईडी में सामने आया महाघोटाला। 350 करोड़ रुपए का सरकारी सामान गायब। कैसे सामान हुआ गायब, किसी के पास जवाब नहीं। जलदाय विभाग में ठेकेदार पदम चंद जैन को दिए गए ठेकों में अब 350 करोड़ से ज्यादा के पाइप, समरसीबल पंप ये गायब हैं। दरअसल में पूर्व में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने करीब 450 करोड़ रुपए के पाइप, समरसीबल पंप खरीदे, जिसमें से लगभग 100 करोड़ के पाइप लगे। लेकिन अब 350 करोड़ के पाइप जो जलदाय विभाग के कार्यालय में होने चाहिए वो वहां से नदारद हैं। जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच एक तरफ जारी है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान से एक और महाघोटाला सामने आ रहा है। यहां पीएचईडी से 350 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति गायब हो गई है। बताया जा रहा है कि जो सरकारी सामान गायब हुए हैं वो इंजीनियर्स की निगरानी में रखे गए थे। इतना ही नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर ये सरकारी संपत्ति कहां गई। सरकारी सामान गायब होने से जलदाय प्रशासन में हड़कंप बचा हुआ है। इसे लेकर विभाग ने लेटर जारी कर कार्रवाई की बात कही है। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकारी खजाने से खरीदा गया सामान क्या क्या गायब हुआ है। गायब हुए सामान में डीआई पाइप, एचडीपीई पाइप्स, रबर जॉइंट्स, समरसीबल पंप, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, वॉल्व समेत सभी सामग्री गायब हैं। जानकारों की माने तो सीकर, झुंझुनू, नागौर, अलवर, शाहपुरा, कोटपुतली, जयपुर बहरोड, महुआ, सिकराय, बांदीकुई, मंडावर में ये महाघोटाला हुआ है।
बताया जा रहा है कि जेजेएम के कामकाज का सामान गायब होने से काम पूरी तरह बंद है। अभी विभाग को इंजीनियर्स व ठेकेदारों पर सामग्री को गायब करने का शक है। जांच में यह खुलासा हुआ कि 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदी की गई सरकारी पाइपलाइन, समर्सिबल पंप और अन्य सामान जलदाय विभाग के कार्यालयों में नहीं है। इन सामानों का भुगतान ठेकेदार पदमचंद जैन को किया गया है। कई जगहों पर ठेकेदार पदमचंद जैन की संपत्तियों के गोदामों में भी सामग्री रखी गई, वो भी गायब हो गई। वहीं पदमचंद जैन से पूछताछ में ये जानकारी मिली कि जब वो ईडी और एसीबी की गिरफ्तारी के समय जेल में था, तब उसके गोदामों से अज्ञात लोग माल चुरा कर ले गए। नियमों के मुताबिक सरकारी राशि से खरीदी गई सामग्री जलदाय विभाग के पास स्टोर में रखी जाती है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंशी, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता पर होती है। ठेकेदार के पास या उसकी कंपनियों के गोदामों में सरकारी सामान रखने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सरकारी सामग्री अब ना तो विभाग में है और ना ही ठेकेदार की कंपनियों के गोदामों में है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सामग्री गई तो फिर गई कहाँ? 3 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को ये जांच सौंपी गई है। हैरानी वाली बात यह है कि इस जांच में वो चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं कि जो पाइप 350 करोड़ रुपए के खरीदे गए थे, वो अब जलदाय विभाग के कार्यालयों से नदारद है। जलदाय विभाग के अधिकारी अब इस मामले में जांच करके उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और भीषण गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून का राजस्थान में मंगल प्रवेश हो गया है। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों से प्रवेश करने वाले मानसून के अगले एक सप्ताह सक्रिय रहने के आसार हैं। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। ये खास रिपोर्ट इस पर देखिए। पिछले कई दिनों से सुस्त पड़े मानसून ने आज तय समय पर राजस्थान में मंगल प्रवेश कर लिया। मानसून ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, झालावाड़ और बारां के रास्ते राजस्थान में प्रवेश किया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल फेवरेबल कंडीशन बनी हुई है, जिसके कारण मानसून पूर्वी राजस्थान के और भी हिस्सों में सक्रिय हो सकता है। 27 जून से लगातार 3 दिन दक्षिण राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन, तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया है कि 26 जून को उदयपुर, कोटा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने और कहीं-कहीं वज्रपात होने की संभावना है। मानसून की पिछले कई दिनों से राजस्थान वासियों को उम्मीद थी। आज 25 जून को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून प्रवेश कर चुका है। खासकर यदि देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, इसके अलावा झालावाड़, कोटा और बारां डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ भागों में मानसून आज प्रवेश हुआ है। इसी दौरान पिछले 24 घंटों में उदयपुर और कोटा संभाग के कई भागों में वाइड स्प्रेड रेनफॉल भी रिपोर्ट हुई है। इस बार प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर दिखने के साथ ही प्री मानसून एक्टिविटीज भी कम रही। अमूमन 15 जून के बाद प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय हो जाया करता था, लेकिन इस बार प्री मानसून बारिश भी औसतन 45% कम रही है। आने वाले दिनों में भी बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कुछ और हिस्सों में अगले 3-4 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की संभावना बनी हुई है। यानी कि अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून और कुछ इलाकों में प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य बारिश दर्ज करने की संभावनाएं जताई। उम्मीद है कि प्रदेश में इस बार मानसून की सक्रियता लगातार बनी रहेगी, ताकि किसान और आमजन को राहत मिल सके। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।